अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं धन 84। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद अली और आज मेरे साथ चकवाल की एक शख्सियत मौजूद है। वैसे अगर मैं कहूं कि ये जानी पहचानी है तो भी ठीक, और अगर मैं कहूं ये छुपी रुस्तम है तो भी है। मेरे साथ बहुत ही मशहूर मारूफ यूट्यूबर और हमारे चकवाल का फख्र माजिद भाई मौजूद है, माजिद मलक, जिनको आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर आप देखते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस हवाले से कि चकवाल से पहला कोई बंदा है जिसने मुझे इस काबिल समझा है कि यार इस बंदे का भी इंटरव्यू करना चाहिए और इसके साथ भी गपशप होनी चाहिए। भाई आपकी जो तबीयत है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि एक ये मुंह की बात नहीं, आप पूरी दुनिया इस बात को देखेगी, इस बयान को, कि आपकी मलंगाना तबीयत है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जो हम बैठे रहे हैं, जो हमारी गपशप हुई है इतनी देर, कि वैसे ही कोई बंदा यूट्यूबर और उसके 2 मिलियन फॉलोअर हो तो वो अपने आप को समझता है कि मैं को दुनिया का सबसे बड़ा बंदा हूं। तो माशाल्लाह माजिद भाई के कितने फॉलोअर हैं ये आपको खुद बताएंगे इनकी जुबानी। मैंने तो ये भी देखा है कि जो मेरी रिसर्च है, मतलब हमारे एक दोस्त थे मुश्तरिका इबी भाई, अल्लाह उनको तरीके रहमत करे, उनकी भी रिसर्च थी और उसके बाद मैंने इसको दोबारा रिसर्च किया है कि एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर होने का जो सेहरा है वो भी माजिद भाई के साथ है, क्योंकि उस वक्त 6 गोल्डन बटन थे और अब गालबन 7 है जी। नहीं, 7वां अभी तकरीबन आने वाला है। लेकिन जब ईवी भाई ने ये मैंने रिसर्च नहीं की थी, ये रिसर्च भी ईवी भाई ने की थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने ये रिसर्च की थी कि यार मैंने रिसर्च किया है, गूगल पे सारा सर्च किया है कि मतलब ठीक है गोल्डन बटन होता है, किसी के 7 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं, 8 मिलियन भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से 6 चैनल हो और सारे के सारे मिलियन प्लस हो और सबका सब मतलब गोल्डन बटन हो, तो यार ये मुझे कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं मिला। अच्छा, जो मैंने रिसर्च सर्च किया, मैंने गूगल पे भी किया, मैंने एआई पे भी किया है। अच्छा, चैट जीपीटी से पूछा है, मैंने मेटा एआई से पूछा है, किसी ने नहीं बताया। ये ऐसे ही है और ये ईबी भाई की रिसर्च थी। और बाकी मैंने फिर कहता हूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा इस वजह से करता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया में जहां भी उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, बल्कि आज भी एक वीडियो थी वो अचानक मेरी नजरों के सामने आई है और ये अभी जंग का माहौल है और हमने एक जंग के हवाले से वीडियो बनाई थी, जिस तरह के हालात कशीदा चल रहे हैं। तो मैंने अपनी पाक आर्मी की जो भी मतलब उनके हथियार हैं, जो जदीद तरीन हथियार हैं, जो टैंक्स हैं उनके पास, जो जहाज है उनके पास, वो हमने वीडियो बनाई है। और इंडिया का एक भाई जो है वो मेरी वीडियो को लेके और उस पर तबसरा कर रहा था ये, अच्छा मेरे बच्चों ने देखी है तो वो बड़े खुश हुए और कहते पापा आपकी वीडियो। मैंने कहा बेटू मुझे पता है कि यार अगर हम जो कुछ बोलते हैं ना, जो कुछ हम बता रहे होते हैं, वो इस लेवल का होता है कि वो पूरी दुनिया पे सुना जाता है। उर्दू जुबान जहां पे बोली जाती है, जहां पे समझी जाती है, वो खा दुनिया का कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाई फेस नहीं, क्योंकि बाई फेस तो आप आना शुरू, बाई वॉइस जानते हैं। अच्छा माजिद भाई, चले शुरू से शुरू करते हैं। आपने एक तो 2 सवाल एक साथ करूंगा, आपने दोनों का मिक्स जवाब देना है। कि पहले तो एक ये बताएं कि कभी ऐसे सोचा था कि ये लाइफस्टाइल हो जाएगा कि मतलब जैसे एक आम लाइफ थी, हर बंदा स्ट्रगलिंग दौर में होता है कि मैं एक फेमस हो जाऊंगा, सेलिब्रिटी, और दूसरा कभी ये सोचा था कि इतने चाहने वाले लोग बनेंगे, मैं यूट्यूब की दुनिया में आ जाऊंगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह करना चाहता हूं कि कुदरत ना हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत जरूर देती है। ऐसे ही है, कोई अच्छा शायर बन जाता है, कोई अच्छा पेंटर बन जाता है, कोई अच्छा अदाकार बन जाता है, कोई अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है। और ये बेसिकली जो चीजें होती हैं ये कुदरत की तरफ से होती है, इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है, अगर कोई अच्छा एक्टर है इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं और ये सारी रिलेट करती हैं अल्लाह ताला के साथ, और अल्लाह ताला हर फॉर्म में ना अपने आप को मनवाता है। ऐसे ही है, खूबसूरत अगर कोई बंदा, मतलब मिस वर्ल्ड होती है, मिस यूनिवर्स होती है, खूबसूरत होती है, तो ये उनका कोई कमाल नहीं है, ये बेसिक कमाल अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला कहता है कि देखो मैंने ये चीज बनाई है। अल्लाह ताला कहता है कि यार देखो एक बंदे को मैंने आवाज दे दी है। सलाहियत बेसिकली अल्लाह ताला की है, और जो तारीफ हो रही होती है वो उस बंदे की नहीं हो रही होती, वो बेसिकली मेरे अल्लाह की तारीफ हो रही है। और अल्लाह ताला कहता है कि यार मैं किसी को नवाजना चाहूं ना, मैं सूरत ना भी दूं, मैं आवाज दे के अपने आप को मनवा सकता हूं। ये मेरा इंसान का कोई कमाल नहीं होता, ये एक चीजें होती है। सबसे पहली मेरी जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इंसान को अपने अंदर की सलाहियत को पहचानना चाहिए। यार मैं किस चीज में बेहतर हूं,
अगर मैं अच्छा बोल सकता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी अच्छे बोल सकते हैं। ऐसे ही यार, आपकी सलाहियत मुख्तलिफ हो सकती है, ऐसे ही आपको अपनी सलाहियत को पहचानना है। ऐसे ही है। और जब मैं स्टूडेंट दौर था, मतलब उस टाइम मेरे जो टीचर थे, जब मैं पढ़ता था तो टीचर पढ़ाई में अच्छा था लेकिन पढ़ाई के साथ रगबत नहीं थी, दिल लगा के पढ़ता नहीं था। ठीक है। लेकिन उस टाइम में मेरे टीचर कहते थे कि यार इस बंदे का माइंड इस किस्म का है कि ये मतलब थोड़ा सा अलग सोचता है। और ये चीज मैंने बचपन में ही फील कर ली थी कि यार मैं थोड़ा, मेरा मतलब माइंड जो है देखने का, चीजों को परखने का, चीजों को जज करने का, वो थोड़ा सा अलग था। अलग है। और ये मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने इस चीज को समझ लिया था। और जब मेरा ये भी मानना है कि यार जब कुदरत आपको कोई सलाहियत देती है ना, तो कुदरत आपको प्लेटफॉर्म जरूर मुहैया करती है जहां पे वो अपने आप को मनाती है। तो ये उस टाइम पे था। फिर बाद में सोशल मीडिया का दौर आया, और सोशल मीडिया का, मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया ने तो हर चीज चेंज कर दी है। अगर आपके अंदर कोई भी सलाहियत है तो सोशल मीडिया आज आप अपने आप को मनवा सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन मेरा जो बेसिक है कि आगाज कैसे हुआ, मतलब चले अपने चैनल तो फिर हर कोई बंदा बना लेता है, कोई एक होता है, मतलब इत्तेफाक होता है, किसी ने आपसे को रिकॉर्डिंग करवाई नहीं, ऐसे में मेरी अपनी कोई मतलब चीज नहीं थी, ये अचानक हुआ, सडन हुआ। और ये मैं कहता हूँ कि एक मौजज़ा था। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है। मैं आर्मी में भी रहा हूँ, मैंने मतलब बड़े काम किए हैं, वो सोशल मीडिया में मौजूद है, बहुत से लोग जो जानते हो, मेरे इंटरव्यू देख चुके हैं। मैंने गारमेंट्स की शॉप बनाई जब मैं यूके से वापस आया। तो गारमेंट्स की शॉप पे एक भाई आए मेरे साथ, वो अपने बच्चों के कपड़े ले आए, तो मैं उनको डील कर रहा था। तो डील करते हुए उन्होंने जब मेरी आवाज और मेरा बोलने का अंदाज देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उसकी वॉइस ओवर कर सकते हैं। और यकीन करें कि मुझे उस टाइम यूट्यूब का पता नहीं, मुझे ये पता था कि यार अगर आपने कोई गाना सुनना है तो आप यूट्यूब पे जाए तो वो गाना सुन लेते हैं, वो मूवी देखनी है तो यूट्यूब पे जाए तो वो मूवी मतलब आप देख सकते हैं। उस टाइम तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने मुझे नंबर दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे दिखाया, फिर उन्होंने मुझे एक प्रिंटर से स्क्रिप्ट निकाल के दिया, यार वीडियो में बना लूंगा, इसके पीछे थोड़ा सा बोलना है। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने कहा यार मैं ये घर लेके जाता हूँ, मैं 3-4 दफा इसकी मतलब को रिहर्सल करूंगा, सिस्टम करूंगा, तो उसके बाद करूंगा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो मैं घर लेके आया, जब मैं उन्हें उसको अपने दीवार के साथ चिपका के अब मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। मेरी मिसेज भी बड़ी हैरान हो रही है कि ये बंदा मतलब क्या कर रहा है, बच्चे भी हैरान हो रहे हैं। लेकिन मैंने उसको मतलब अच्छी तरह रिहर्सल करके दूसरे दिन मैं गया, मैंने उसको माइक पे रिकॉर्ड कर दिया। अगले दिन जब वीडियो आई तो मुझे अच्छा लगा, मतलब ये काम करना मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो लोगों ने वो वीडियोस देखी, आवाज सुनी, वो आवाज इतनी मशहूर हुई, लोगों ने इतनी ज्यादा पसंद की कि उसके बाद सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और मुझे पता लगा यार ये तो मतलब मैं कर सकता हूं। एक शौक था। इसमें सबसे जो YouTube पे मेरे कामयाब होने की वजह है, मैं कहता हूं कि उर्दू जुबान। ठीक है। उर्दू इतनी जबरदस्त जुबान है, इतनी नफीस और इतनी अच्छी जुबान है। मैं कहता हूं कि यार मेरा पहला इश्क जो है ना, लोगों को होता होगा मतलब खूबरू हसीनाओं से होता होगा, मैं कहता हूं कि मेरा जो पहला इश्क है ना वो उर्दू जुबान से। और लफ्ज को उसके जो एक्चुअल होता है ना उसका हक अदा करना कि इसको बोला किस तरह जाए, ये शुरू से मुझे शौक था। पोएट्री का शौक था। और पोएट्री तो आपको पता है कि पोएट्री तो है ही मतलब अल्फाज की जंग है। मतलब अगर आप कैसे लोग कहते हैं, एक आपने देखा होगा बड़े बड़े, मैंने एंकर्स को देखा है, बहुत कॉमन गलतियां करते हैं। जिस तरह एक लफ्ज है बिल्कुल, अगर आप इसको बिल्कुल कहेंगे तो ये खूबसूरत लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल कहते हैं। जब आप बिल्कुल कहते हैं तो वो दिमाग में जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं तो वो आपकी समातों पर बड़ा मतलब असर करता है, वो आपको खूबसूरत लगता है। तो ये पहले शुरू से ही शौक था। और इस चीज ने मुझे मतलब उर्दू के साथ इश्क ने और उर्दू के साथ इंसाफ ने, मैं समझता हूं कि मुझे यहां तक पहुंचाया। बाकी अल्लाह ताला की आवाज का एक अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड चीज है, इसमें मेरा अपना कोई कमाल। और दूसरा ये बताएं कि YouTube की दुनिया से आप वैसे तो वर्क पे चले यूके की अलग बात है, लेकिन YouTube के बाद आप किन मुमालिक में गया? भाईजान जब भी इंसान, कोई भी इंसान है, ख्वाब वो किसी भी तबके से बिलोंग करता है, ख्वाब हर इंसान के होते हैं। ऐसे इंसान ख्वाब देखता है। बिल्कुल। कोई लोग देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस। मुझे बचपन से शौक था, मैं मतलब ना दुनिया की जो मुख्तलिफ कल्चर हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, यार ये कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, तो ये मुझे बचपन से शौक था। और मैं सोचता था कि यार कभी अल्लाह ने मौका दिया ना तो मैं एक दफा दुनिया घूमूंगा। ठीक है। और दुनिया घूमने का जब मैं कहता हूँ यार, आप अगर किसी भी मुल्क का 10 दिन का टूर करते हैं ना, हाँ वो कोई भी मुल्क हो, मेरा ये मानना है कि वो आपके 2 साल कॉलेज से ज्यादा बेहतर होता है।
ऐसे आप अगर 2 साल कॉलेज में जाते हैं और 10 दिन किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप 2 साल कॉलेज के दौरान इतना नहीं सीख पाते जितना आप उस 10 दिन में ये मतलब शुरू से शौक था। उसके अलावा जब अल्लाह ताला ने करम किया, यूट्यूब से इनकम आने लग पड़ी, तो फिर मैंने दुनिया घूमी यार। अच्छा माजिद भाई, बहुत से ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ ऑन एयर, मैं नाम नहीं लेता। अभी रिसेंटली एक बंदे का मैंने आपको जिक्र भी किया था जब हम मिले थे आपके ऑफिस में, तो माशाल्लाह आपने बड़े लोगों की हेल्प भी की है। एक चीज मैंने देखी है, और ये आपके मुंह की बात नहीं है, कि एरोगेंस अल्लाह ताला ने आपको नहीं दिया। जब भी कोई नया यूट्यूबर आपके पास आता है तो ऐसी फीस भी हेल्प करते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, देखिए मेरा ये मानना है, जो इल्म है ना वो किसी की मीरास नहीं है। ऐसे ही है, अगर आज मेरे पास जो कुछ भी है ना ये मेरा अपना नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं इसको अपना समझता हूं ना तो एक नेचुरल जो सिस्टम है ना मैं उसमें गड़बड़ पैदा कर। बिल्कुल। अगर मेरे पास जो कुछ है ये मेरा हक है, ये लोगों की अमानत है और मुझे इसको डिलीवर कर। अगर मैंने उसको अपने पास रोक लिया है, मैं आपको अभी भी कहता हूं, आप बेशक तज्जिया कर लें, आप लोगों की प्रोफाइल निकाल लें। कुछ लोगों के पास जब कुछ मतलब फेम आ जाता है या पैसा आ जाता है या ऐसे हिसाब किताब से, तो अगर वो अपने कपड़ों से बाहर हो जाते हैं तो आप उन लोगों की प्रोफाइल देखिए, कुछ अरसे के बाद वो आपको बिल्कुल डाउन भी जाते हुए मिलेंगे। और ये बिल्कुल मतलब आप उनका देख सकते हैं, आपको ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी। लेकिन जब आपको पता है कि यार जो कुछ मेरे पास है इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है और मुझे इसको आगे डिलीवर करना है, तो मैं ये समझता हूं कि यार इल्म मिरास नहीं, अगर जो कुछ मेरे पास है ये मेरा हक बनता है, मुझे आगे डिलीवर करना है। अच्छा माजिद भाई, एक और बात है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, के चकवाल में हमें वैसे तो चलें सोशल मीडिया अभी संभाला है, लेकिन ओवरऑल मीडिया से तो काफी टाइम है तकरीबन। इससे पहले मैं देख रहा हूँ काफी बड़े चैनल्स चकवाल में मौजूद थे और आपको भी बड़ा अरसा हो गया जी। तो मेरे ख्याल में किसी बड़े चैनल को पहले ही आ जाना चाहिए था। एक बहुत बड़ा टैलेंट है जिसको वैसे तो ये टैलेंट लोगों को पता ही है, लेकिन एक इंटरव्यू के तवज्जुह से जो उन्होंने चले नहीं देखा या जो सुनते हैं ऑलरेडी माजिद मलिक, वो इंटरव्यू से देखेंगे अच्छा ये वो माजिद मलिक और ये हमारे चकवाल के हैं, तो उनको भी आ जाना चाहिए। तो उनके लिए आप कोई पैगाम या कोई बात करेंगे? ये मेरे ख्याल में आपने बड़ा नाजुक सवाल कर दिया और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस पे कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बात है, हमारी जो चकवाल की सरजमीन है ये बड़ी जरखेज सरजमीन है, शहीदों और गाजियों की सरजमीन है और ये इतनी जरखेज है कि इसमें हर तरह का टैलेंट पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको एक्टर, जो बड़े एक्टर हैं जिनका नाम हुआ है, अगर आप उनको थोड़ा सा कंगालेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी जड़ें आपको चकवाल से मिलेंगी। और इसी तरह अगर शायरी में ले लें, मतलब अगर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको ले लें, बड़ी जरखेज सरजमीन है। और मुझे इस हवाले से, क्योंकि आप भी यहाँ चकवाल से बिलोंग करते हैं, मेरे बड़े इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने कभी ना किसी ने पूछा है ना मैंने कभी किसी को बताया है, लेकिन आज आपने पूछा है तो मुझे इस बात का अंदर एक बड़ा दुख है। मैं खुद अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन जब लोग बताते हैं तो बंदे को खुद एक एहसास होता है कि हाँ यार मेरा इतना नाम वगैरह है। तो ये हो नहीं सकता कि यार चकवाल में किसी को पता नहीं था। पता था, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मीडिया से रिलेटेड है और उनको पता था कि यार ये बंदा चकवाल का है और वो मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं। और यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी मुनक्किद हुए हैं जो स्पेशल सोशल मीडिया जो मतलब एक्टिविस्ट थे या क्रिएटर्स थे या उनको लेके किए गए हैं और मेरे जानने वालों ने किए हैं। और मुझे तब पता चला है कि जब वो मैंने उनको सोशल, जब वो ऑन एयर हो गए और मैंने उनको देखा है और मुझे मतलब उसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट हुई है, यार चलो ठीक है, कोई बात। मैं शायद इस काबिल नहीं होऊंगा कि मुझे मतलब इतना बड़ा नहीं होगा कि मुझे वहां पे बुलाया जाता या क्या जाता, लेकिन एक दुख है मुझे कि यार कम से कम चकवाल में मतलब होना चाहिए। मुझे बड़े बड़े मतलब लोगों ने मेरे इंटरव्यूज किए हैं, बड़े बड़े चैनल जो हैं उन्होंने इंटरव्यूज किए, आप भी जानते हैं। वो जावेद चौधरी जो एक्सप्रेस के हैं, उन्होंने जावेद चौधरी साहब बड़े मतलब जबरदस्त, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत जबरदस्त आदमी हैं। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी एक बात थी, वो मुझे कहते कि मैं सब तुसी थे सोशल मीडिया दे मतलब साढ़े उस्ताद हो, थोड़ा जा सानू को गाइड कर दिया कर। अब ये उनके एक फिलबदी अल्फाज थे, पता नहीं उन्होंने किस तरह कहे होंगे, लेकिन जब एक बंदा ऐसा सुनता है कि यार इतनी बड़ी शख्सियत आपके बारे में कह रही है। एक और बात उनके बारे में मैंने सुनी है, मतलब आपसे हटके भी, कि कई दफा वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारी चीज को शेयर करो, इस पे ट्रैफिक आ जाए। नहीं, वो मतलब वो कहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग चीज है, वो एक जो मतलब टीवी चैनल्स होते हैं वहां पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वहां पे आपको अपनी एक हद में रह के काम करना होता है। लेकिन सोशल मीडिया होता है तो सोशल मीडिया पे जब इस तरह जाती है तो फिर लोग राब्ता करते हैं। लेकिन ये उनका बड़ापन है, मेरे वो बहुत मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
लेकिन उन्होंने मुझे बुला के इंटरव्यू किया है और हमारी अक्सर बातचीत भी होती रहती है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि यार चकवाल में लोग हैं, बैठे हुए हैं, जानते भी हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि चलो यार एक बंदा हमारे चकवाल का है तो उससे इंटरव्यू लेना चाहिए। एटलीस्ट वो ऑलरेडी एक प्रोमोटेड है, लेकिन हमें अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट करना चाहिए। मैं ये क्या कहता हूँ आपके मतलब इस चैनल के हवाले से, इस मीडियम के हवाले से मेरा ये गिला है अपने चकवाल के उन तमाम लोगों से जो मीडिया से किसी न किसी तरह रिलेटेड है और इंटरव्यू भी करते रहते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि यार उसका इंटरव्यू करना चाहिए। अच्छा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो कुछ हूं वो अल्लाह के फजलो करम से हूं। मैंने किसी मीडियम का सहारा नहीं लिया, किसी प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लिया, लेकिन चकवाल के लोगों को यार ये चाहिए जरूर था कि यार ये बंदा है, हमारी धरती से बिलोंग करता है, हमारा फखर है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। और यहां पे मेरा उन तमाम लोगों से गिला कि उन्होंने शायद मतलब थोड़ा ना छोटी जहनीत का मुजाहरा किया है। चले, ये उनकी अपनी जहनीत है, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए ये ऑनर है। आप वैसे इन सारे रिश्तों से हट के आप हमारे दोस्त हैं, आपने दोस्ती में टाइम दिया और जल्दी दे दिया। मैं या आपने बात नहीं की, मैं ये बताता चूं कि अली भाई का और मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है और एफएम से ताल्लुक है। ये भी एफएम पे आरजे हैं, मैं आरजे था, तो उस टाइम भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। इनके अंदर भी सलाहियतें थी और अभी जो इन्होंने ये अपना एक पेज शुरू किया, ये एक बड़ा जबरदस्त, मैं इनको हौसला अफजाई भी करता हूं, इनके लिए दुआ गो भी हूं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियां नसीब फरमाए। अभी जो इन्होंने सेटअप लिया है, और ये वो पहला बंदा है चकवाल से जो मेरे पास आया, उसने कहा कि माजिद भाई मुझे इंटरव्यू। हमारे लिए तो ऑनर की बात है, आप हमारे भाई हैं। तो अच्छा माजिद भाई, इंटरव्यू को लंबा नहीं करते, मुख्तसर आते हैं। आप आते हैं बाबा जी की तरफ, तो माशाल्लाह कितनी अर्निंग हो जाती है भाईजान। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं और मैं भी ये उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे बहुत सारी बातें इंसान को, यार औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी वेज नहीं पूछनी चाहिए, ये सियाने कह गए हैं, काफी अरसे से कह गए हैं। तो ये ऑन द कैमरा आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, इतना है कि गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान मैं आपको एक छोटी सी इसकी बताता हूँ, अभी खुलम खुला बोल दिया तो अब तो खैर वो वैसे भी वो हालात नहीं रहे, तो वैसे ही टैक्स वाली पीछे ना पड़ जाए। ऐसे ही है। देखिए, इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है और उसकी कोशिश ही होती है कि यार ना मैं अपनी जरूरतें पूरी करता रहूं। जब आप जरूरतें पूरी कर लेते हैं, आप अल्लाह के, आपका करम होता है कि जब आप जरूरतें पूरी करने के बाद भी आपके पास इतना बच जाता है कि आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया से इतना कोई सिस्टम हुआ है कि मैंने अपनी जरूरतें भी पूरी की हैं और अपनी ख्वाहिशें भी पूरी की हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी आपने जाना है, रात का टाइम है, तो कहाँ से गुजर के जाएंगे? चले चले फिर रास्ते। ये भाई मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कहाँ से गुजर के चले जाऊंगा, माजिद भाई, और जो बताऊंगा उससे अलग रास्ते ही मतलब उसका चूज करूंगा। लेकिन ये है कि अगर सोशल मीडिया पे आप कर रहे हैं, अभी खैर हालात वो नहीं रहे क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर भी शुरू हो गया, और उसके बाद आपको पाकिस्तान के हालात भी पता है, जिस तरह मतलब सिस्टम चलता रहता है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत मतलब आप अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं। माजिद भाई, एक और आखिरी सवाल ज़हन में आ गया है कि ये जो नए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये आपने बड़ा प्यारा सवाल किया और मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं किसी भी जगह इंटरव्यू पे जाऊं तो ये सवाल किया जाए। देखिए, एक होती है भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल ये होती है कि वो भेड़ें होती है ना, एक पठान, मतलब आपने देखा होगा हमारे चकवाल में अक्सर रोडों में मिल जाते हैं कि एक पठान होता है, उसके आगे 300-400 भेड़ें होती हैं। बिल्कुल। उनमें से अगर एक भेड़ निकलती है ना साइड पे, तो बाकी भेड़ें ये नहीं देखती वो क्यों निकली है। हो सकता है उसने कुछ चारा देखा हो, कोई बूटी देखी हो, वो उसको खाने के लिए निकली हो, लेकिन बाकी भेड़ें उसको देख के उसके पीछे निकल, उन्होंने कुछ नहीं देखा होता, उन्होंने सिर्फ उस भेड़ को देखा होता है, वो चल पड़ती है। और सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक है इस हवाले से कि अगर आपके अंदर कुछ सलाहियत है, आप उसको पहचानते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं यार वो सोशल मीडिया पे गया और वो कामयाब हो गया, और आप भेड़ चाल में उस भेड़ की तरह उसके पीछे चल पड़ते हैं, आप अपना टैलेंट नहीं देखते, आप अपनी सलाहियत नहीं देखते, सिर्फ किसी को देख के उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊं, चलो इत्तेफाक से मैं आ गया, मेरे पास शायद और करने को कुछ नहीं था, शायद मेरी इतनी तालीम नहीं थी कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाता, ये सिस्टम होता, तो सोशल मीडिया कर लिया। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ज़हीन तालिब इल्म जो है वो भी अपनी पढ़ाई को इतना नहीं करते जितना सोशल मीडिया को करते हैं, और उन्हें फोकस होता है कि यार वो बंदा इस तरह। ये एक बड़ी अलार्मिंग और खतरनाक सिचुएशन है। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया भी है, लेकिन सोशल मीडिया में आपको अपनी सलाहियत पहले देखनी चाहिए। माशरे को स्टिल अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, माशरे को स्टिल्स अच्छे असातिज़ा की जरूरत है, माशरे को स्टिल्स अच्छे
इंजीनियर्स की जरूरत है, अच्छे वकला की जरूरत है। अगर ये सब भी सोशल मीडिया की तरफ आ जाएंगे तो भाई बाकी फिर सिस्टम क्या होगा? आजकल आप देखेंगे कि आपको हर बंदा सोशल मीडिया के, ये नहीं होना चाहिए। और अगर वालिदैन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे पता है कि आपके बच्चे भी और आप वालिदैन को भी ये पता होता है कि यार सोशल मीडिया में बड़ा स्कोप है, और वो बच्चों को बजाय पढ़ाई पे मतलब उनको मोटिवेट करने के वो भी सोशल मीडिया की तरफ कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सलाहियत है आप अपने आप को मनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बोलने की इस तरह की सलाहियत नहीं है तो सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस पर तवज्जो दें। माशरा सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, माशरे को स्टिल भाईजान मतलब इन सब चीजों की जरूरत है। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और दोबारा भी जब भी आपकी जरूरत पड़ी आपको धान 84 पे जरूर इनवाइट भाईजान। मैं आपकी ये मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा है, और ये पहला इंटरव्यू है जिसको मैं इतने जज्बे के साथ दे रहा हूं। यार ये चकवाल का बंदा है और हम भी चकवाल, मेरा कोशिश होती है कि यार चकवाल को हम प्रमोट करें। ये बड़ी जरखेज जमीन है, इसने बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े लेजेंड पैदा किए हैं, और मेरी कोशिश रहती है मैं इंशाल्लाह हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आपके कीमती वक्त का आपने आज हमें टाइम दिया, हमारे धान 84 के स्टूडियो में तशरीफ लाए। और इसी के साथ नाजरीन अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। धान 84 को फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।